है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर हिंदी का पेपर था आज, तो सॉल्व पेपर को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहले का आ है, सूरसागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर का, सूरदास। बाकाय प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रेम। 7 नंबर का, करुण रस का स्थायी भाव है करुण का शोक, यानी तीसरा। 2 नंबर का, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा, वकील द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। दशानन में समास है द्वंद्व, कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो दशानन में समास बहुब्रीय समास है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोलानाथ का असल नाम है तारकेश्वर नाथ, त्रिभंकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, धनेश्वर नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सही जोड़ी। तो इसका सही जोड़ी देख लेते हैं। संस्कृति हो जाएगा लास्ट वाला, भवन, आनंद, कौशल्यायन। दूसरा कन्यादान, कन्यादान का हो जाएगा ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ, इसका भी तीसरा हो जाएगा अज्ञेय। अधिक बोलने वाला, वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसका ये चौपाई छंद है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त। तीसरे का पहला है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है, मूरत मधुर मनोहर दे की पंक्ति में यमक अलंकार है, ये गलत है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सही है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सही है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, बिल्कुल राइट। तो इसमें 2 नंबर का गलत है और सब सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में नंबर 2 है ना चांद किला। तो इसका सरद हो जाएगा। लेखक सोम प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ। 16 छतों वाला घर रचना किसकी है, तो ये कमलेश्वर की है। समास प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास। 16 छंद में 4 चरण होते हैं, तो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर देना है। भगवान शिव शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आवा अट नहीं रही, बसंत ऋतु। तो इसका बसंत ऋतु हो जाएगा। उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मैं कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है, तो वीर रस राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिक। सांख्यिक शब्द बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु बम, जो कि अमेरिका ने गिराया था। तो इसका राइट आंसर है अणु बम। नेक्स्ट है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। अब चला जाए, अब चला जाए
इसमें भाववाचक वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक वाक्य। सॉरी, इसमें ई नंबर का जो जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका राइट आंसर अणु बम नहीं परमाणु बम है। परमाणु बम, परमाणु बम डालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी है, तो इसमें इस छायावाद की दो विशेषताएं लिखना है। या अथवा में दिया है भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी है, तो भक्तिकालीन काव्य की इसमें दो विशेषताएं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, तो इसका आंसर आपको याद करके देखना पड़ेगा। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखी है, तो इसमें लक्ष्मण की जो विशेषताएं बताई थी वीर योद्धा के संबंध में, तो वो उसमें लिखना है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी है, तो तुलसीदास की दो रचनाएं लिखना है इसमें, और काव्यगत विशेषता लिखनी है। जयशंकर प्रसाद की भी दो रचनाएं और उसकी विशेषताएं लिखनी है। ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो उनको पढ़ के आपको हल करना है। जैसे ये मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो वाक्य में प्रयोग करना है। सिपाही चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, मतलब मैं मेरी माँ का आँखों का तारा हूँ। बस ऐसे शब्द में प्रयोग करना है। इसमें निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समाज का नाम लिखिए, अथवा में है, तो इसको भी कर सकते हैं। अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है इसमें। 17वें नंबर क्वेश्चन में संधि एवं समास में कोई तीन अंतर लिखिए, तो इनमें अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर ये नीचे जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनके आंसर देना है। सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसमें मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित हैं। व्यक्ति की शक्तियां जीवन की विभिन्न दशाओं को उद्घाटित करने वाली भले हों, किंतु समष्टि के साथ वह अपनी संवेदना में एक हृदय बनकर स्पंदित हो। पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश का शीर्षक यानी समाज के बारे में इसमें दिया हुआ है, तो हमारा समाज लिख सकते हैं। सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो इसमें स्टार्टिंग से लिख सकते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो इसमें लास्ट वाले लिख सकते हैं सामाजिक समरसता में पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नांक ये अथवा में दिया हुआ, इसको ये पद्यांश है, ये इसको पढ़ के हम इनके उत्तर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए, तो इस पर कोविड-19 है, पर्यावरण सुरक्षा है, तो इस किसी एक विषय पर एक विषय का पूछा है तो किसी एक का कर सकते हैं। इसमें कोविड-19 है, तो इसके बारे में ये दिसंबर 2019 ये वायरस मतलब संज्ञान में आया था, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लिख सकते हैं। या फिर पर्यावरण सुरक्षा है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो ये पद्यांश को पढ़कर ये इसकी व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये आज का पेपर था। और नेक्स्ट एग्ज़ाम 22 तारीख को है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं आपको राइट आंसर दूंगा।
धन्यवाद।